हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ-बाऊ का नियम। ये भी जानेंगे कि साथ में किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले हम ये नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको कई सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आफ-बाऊ का नियम क्या होता है। तो आफ-बाऊ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है आफ-बाऊ? ये आफ-बाऊ जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना। जिसका अर्थ क्या होता है? रचना करना। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, आफ-बाऊ का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब नियम क्या होता है? नियम देख लीजिए। रचना करना, नियम की बात करें तो नियम कहता है कि परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, तटस्थ अवस्था में, ठीक है, कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। आपको ना यहाँ पर विशेष फोकस करना है। यही है आफ-बाऊ का नियम, इसी को आफ-बाऊ का नियम कहते हैं कि परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। कैसे भरते हैं? देखिए, इसका एक सूत्र होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये नियम देख लिया। अब हम लोग ये देखिए भरने का क्रम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम होता है, ये क्रम इस तरफ को जाएगा, ठीक है, ये तीर का निशान, और यहाँ पर लाइन नहीं थी तो हमने इसको फिर से नीचे लिख दिया इस तरीके से। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, और देखो इतना समझ लो, ये एक तरीके का सूत्र है, आप इसको समझेंगे तभी हो पाएगा। मैं बहुत सारे उदाहरण करवाने वाला हूँ। अब इसमें देखो आपको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये 5s है, ठीक है, 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5p 5f 6d 7p, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो s है, किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये चीज़ हमें पकड़ के चलना है कि अगर s उपकोष है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। अगर p उपकोष है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। p के बाद आता है आपका d में मैक्सिमम आ सकते हैं 10, और 10 के बाद f आता है। f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 14। ये आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो इससे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि भाई परमाणु क्रमांक 1 किसका है? हाइड्रोजन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सूत्र क्या है? 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये कमरे हैं और इसमें इतने लोग मैक्सिमम आ सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख। अगर आपको 2 को करना है, 2 हीलियम का होता है, तो इसको हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब 3 का देख लेते हैं। 3 का कैसे होगा? 1s, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं भाई? 2 आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अगले कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 2s, तो यहाँ पर 2s1। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितने हो गए? 3। मतलब यही तो है आफ-बाऊ का नियम कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरते हैं। हमें इधर से इधर की तरफ जाते जाना है। जैसे 4 का करना है, 4 का करना है, ठीक है, 4 का करेंगे तो 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s2 हो गया। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 16 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, परमाणु क्रमांक 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 10 10 2 12। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो 3p, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, 3p
2। भाई देखो हमने यहाँ तक जैसे जैसे भर रहे हैं भरते चले जा रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए ना 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। देखिए यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 2 सॉरी यहाँ पर हमें 4 लिखना है, 12 4 16 हो गए। तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। अच्छा p की जगह पर हमने 6 यहाँ पर 8 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 लिखा। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो आगे वाले कमरों में हम उनको सेट कर देंगे, है ना। जैसे होता नहीं कि हमारे जैसे मान लो घर में रिश्तेदार आ गए, ज़्यादा आ गए, तो घर में हमारे कमरे हैं, हम उनको कमरों में बैठने के लिए बोलते हैं कि आप भाई वहाँ जा कर के बैठ जाइए। तो हमें ये भी देखना है कि एक कमरे में हम सबको तो बैठा नहीं सकते और बैठाएंगे भी नहीं, है कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको बोलेंगे कि भाई 10 लोग इसमें हो जाओ, 10 लोग इसमें हो जाओ, 10 लोग इसमें। तो बस वही चीज़ यहाँ पर सेम है, बस आपको यहाँ पर इन कमरों का सहारा लेना है। और देख लेते हैं हम कुछ का करके। मैं कर देता हूँ परमाणु क्रमांक किसका कर दूँ, 27 का कर देता हूँ। परमाणु क्रमांक 27, इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 6, है ना। इसके बाद क्या आता है हमारा 3s2, हमने 3s2 लिख दिया। 3p लिख दिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, हमने 6 लिख दिया। और इधर भी काउंट करते जाना ही, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गया। अभी और इलेक्ट्रॉन है। 4p के बाद में आएगा हमारा 4s2, इसके बाद आएगा 3d। 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। यहाँ तक में हो गए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 27 है भाई। यहाँ तक हमने जोड़ लिया ऊपर ऊपर, तो 20 हो रहा है, तो 7 ये हो गए, कितने हो गए 27। इसमें अभी 1-2 इलेक्ट्रॉन होते तो और आ जाते, क्योंकि इसमें डी वाले में 10 तक आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और अगर आप करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं आप। अब मैं कर देता हूँ कितने का, फिलहाल चलो 50 का कर देता हूँ। परमाणु क्रमांक 50 का कोई तथ्य है, उसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले 1s2, फिर से वही तरह करेंगे भाई, हमें इसी हिसाब से करना है। 1s 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 लिख दिया। इसके बाद आता है हमारा 3s, तो हमने 3s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आता है 3p, तो हमने 3p लिख दिया। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 हो गया। 4s आता है इसके बाद, हमने 4s लिखा। 4s में मैक्सिमम, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद है 3d, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10, तो हम यहाँ पर 10 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें जोड़ते जाना भाई। 2 2 4 10 हो गए, 10 ये हो गए, मतलब 20 10 30। अभी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 20 बचे। तो 3d के बाद हम क्या करेंगे, 4p करेंगे। 4p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। और 5s, मैं 5s यहाँ से करता हूँ। ठीक है, 5s आएगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। s के बाद फिर से आएगा 4d, 4d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, है ना, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन भी जोड़ लेते, नहीं पता लगे ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो 10 20 30 6 36, 36 और 2 कितना होता है, 38। हाँ, 36 2 38, और 38 और 10 48 होता है। मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, तो ये चला जाएगा आपका 5p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 50 अगर कोई तत्व है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ऐसे करके आप, हमारे पास टोटल तत्व कितने हैं, 1 से लेकर के 118 परमाणु क्रमांक तक हमें
तत्व ज्ञात हैं तो उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी में आ जाता है करेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा आफ-बाऊ नियम क्या होता है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।